नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 हिंदी। चलिए तो अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए आज की पढ़ाई के लिए। आज हम इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। ये पूछ रहे हैं आप, मगर ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, इसे आपको ही ढूंढना है। कैसे? तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? वह वीडियो देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कौन सी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं ये वीडियो। पप्पू, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया पापा। और तुम? वो मेयर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। और तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ पप्पू? वो डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। अरे बदमाश, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तो आप कौन से प्रधानमंत्री हैं पापा? Oh, no! आपका बेटा भी फेल हो गया। संता, डॉक्टर साहब, आपको टाके लगाने आते हैं? डॉक्टर, हाँ आते हैं। संता, तो मेरी चप्पल में टाके लगा दो, टूट गई है। डॉक्टर बेहोश। पप्पू, ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? टीटी, अरे भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट है। पप्पू, वर्षा इतनी भारी है तो उसे ट्रेन से उतारा क्यों नहीं? टीटी बेहोश। चंदू फोन करने एसटीडी बूथ गया। उसने मालिक को 2 थप्पड़ जोड़ दिए। बूथ मालिक, तुमने मुझे क्यों मारा? Oh, no! चंदू, सामने बोर्ड पर लिखा है 2 लगाकर डायल करे। बूथ मालिक बेहोश। डॉक्टर, आओ आओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मरीज, पहले से ज्यादा खराब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, दवाई खा ली थी? मरीज, खाली नहीं, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? मरीज, जी आपने दी थी और मैंने ले ली थी। डॉक्टर, अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं जी, दवाई तो नीली थी, नीले रंग की। डॉक्टर, अबे मूर्ख, दवाई पी लिया था? मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। एक बात पहले ही बता दूं, मेरी सारी पोस्ट हिंदी में होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश इज नॉट कम टू मी। मुझे आती है इंग्लिश। विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हंसी से लोटपोट हो गए होंगे। देखिए देखिए, वो राकेश, बबलू, पंकज, जया सब कितने हंस रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि इस वीडियो में जो चुटकुले थे, वह चुटकुले हमारे पाठ्य पुस्तक की कौन सी इकाई में है? चलिए पाठ्य पुस्तक को खोलिए और ढूंढिए। बिल्कुल सही कहा, इकाई 8। और इकाई 8 के तहत मुस्कान के मोती, इस इकाई का आज हमें अध्ययन करना है। तो हंसना किसे नहीं पसंद? मुस्कान के मोती चुटकुले में हमें कुछ चुटकुले दिए गए हैं। उन चुटकुलों को
पढ़कर हमें मज़ा भी आता है और साथ साथ भाषा सजता भी सीखने को मिलती है। तो मित्रों, हमने हास्य का महत्व जान लिया। हास्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है वह भी किया। हम कैसे मित्र पसंद करते हैं वह भी हमने जाना। अब हमें हमारी मुस्कान के मोती जो इकाई है उसके चुटकुलों को भी पढ़ना है, जानना है, हंसना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह चुटकुलों का अध्ययन कराएंगे। साथ में इस वीडियो में भाषा सजता भी दी गई है, जिसके माध्यम से आप हंसते हंसते भाषा सजता को भी सीख जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और भरपूर हंसना है साथ साथ, ठीक है? तो चलिए हम मुस्कान के मोती का यह वीडियो देखते हैं। तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। वह कैसे? देख, मैं नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हाय राम, यह किताब तो अब 10वीं बार ले आए। 1 रुपया दे दो साहब। कल आना। कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। यह टायर कैसे पंचर हो गया? एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। मित्रों, यह चित्र देखिए, क्या लगता है? हाँ, एक व्यक्ति सूचना का पालन करने हेतु दर्शन करने का नया तरीका आजमाता है। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। हैं? मित्रों, इस चित्र में आपने हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। हाथी को शीर्षासन कराने के लिए अगली स्लाइड देखिए। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसमें जो चुटकुले हैं वह सुनकर, देखकर और ज़्यादा मज़ा आया होगा। बस तो हमें करना क्या है, मुस्कान के मोती अंतर्गत यही तो मज़ा उठाना है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, चुटकुले सुनने के साथ साथ हमें भाषा सजता भी सीखनी है। स्वाध्याय और अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए, स्वाध्याय और अभ्यास में एक प्रश्न है, शब्दकोश। हाँ, चलिए ढूंढिए कहाँ है। शब्दकोश के माध्यम से शब्द को हमें क्रमानुसार रखना है, मगर उसके लिए आपको यहाँ पर एक पीपीटी देखना है, जिसके माध्यम से आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकेंगे, याद कर सकेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा कि शब्दकोश में सबसे पहले स्वर के आधारित शब्दों को पसंदगी होती है, और उसके बाद अगर व्यंजन के शब्द है तो व्यंजन के शब्दों को रखकर शब्दकोश को
इस्तेमाल करके हमें उन शब्दों को क्रमानुसार रखना है। तो चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए यह पीपीटी आपको दिखा रहे हैं। निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक कहानी ली है। उस कहानी में आपको आपके इच्छानुसार शब्द को पसंद करना है, अंडरलाइन करनी है और अपनी कॉपी में उस शब्द को लिखते जाना है। यहाँ पर हमने 7 शब्दों को पसंद किया है। आप चाहे उतने शब्द इस कहानी में से पसंद कर सकते हैं। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया। शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के लिए कई कारण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ कहानी पसंद की है। आप कविता भी पसंद कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर से शब्द लेकर उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार भी रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्धारित है। प्रस्तुत इस कहानी में से हमने 7 शब्दों को चुना है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने पसंद से या इस कहानी में से शब्द को चुन सकते हैं। हमने चुने हुए शब्द इस प्रकार है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़, जीत। इन 7 शब्दों को हमने इस कहानी से चुना है। अब हमें शब्दकोश के मुताबिक इन शब्दों को क्रमानुसार रखते जाना है। तो चलिए यह भी देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? चलिए, आपको स्वर और व्यंजन याद होंगे, बस उसी के हिसाब से हमें इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते जाना है। सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? यहाँ पर इन शब्दों में स्वर वाला कोई शब्द नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन का सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? जी हाँ, सही है आप। आपकी समझदारी को बहुत बहुत अभिनंदन। क आता है और क का शब्द कौन सा है हमारे पास यहाँ? कुत्ता। तो कुत्ता सबसे पहले शब्द आएगा। उसके बाद कौन सा आता है शब्द? आपको स्वर और व्यंजन की जानकारी है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुत्ता के बाद शब्द आता है ख। ख से खरगोश। आपके सामने 7 शब्द रखे हैं, कुत्ता और खरगोश। तीसरा शब्द कौन सा आएगा? चरवाहा। चौथा शब्द, बहुत अच्छे, जीत। ज से जीत। उसके बाद द से दौड़। और द के बाद कौन सा शब्द आएगा? शिकार। श शब्द से बनता है शिकार। और उसके बाद शब्द आएगा सांस। देखिए, इस प्रकार हमने जो कहानी से 7 शब्द चुने थे, उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हमने इस प्रकार रखे हैं। क से कुत्ता, ख से
खरगोश, च से चरवाहा, ज से जीत, ड से दौड़, श से शिकार, स से सांस। अब आपने अपनी कॉपी में जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को भी इसी तरह स्वर और व्यंजन की सहायता से शब्दकोश के क्रम में आपको लिखना है और इसी प्रकार के शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक की इकाइयों में से पसंद करके मुहावरे के रूप में और आपको इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दकोश की मदद से हमने भाषा चिंता का यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दकोश के माध्यम से शब्दों को क्रम में रखना हमने सीख लिया। अब भाषा सज्जता के अंतर्गत हम अनेक अर्थ वाले शब्दों को जानेंगे और समझेंगे और उसके आधार पर आप चुटकुला भी बना सकते हैं। कैसे? तो एक शब्द है सोना। सोना शब्द का अर्थ एक और होता है धातु। जैसे सोना धातु से आभूषण भी बनते हैं, तो सोना शब्द का एक अर्थ होता है धातु और सोना शब्द का दूसरा अर्थ होता है सो जाना। तो ये शब्द एक ही है मगर उसके अर्थ अलग अलग है। तो इस शब्दों के आधार पर भी आप चुटकुला बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। लंका को सोने की लंका क्यों कहा गया है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि लंका को सोने की लंका क्यों कहा गया है? अच्छा, किसी ने उत्तर दिया। जी हाँ, क्योंकि लंका में कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। तो देखिए मित्रों, चुटकुला भी बन गया और हमारा जो शब्द सोना है जिसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं वह भी हमने सीख लिया। ज़्यादा मुहावरे के लिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक पीपीटी बताने जा रही हूँ। तो आप मुहावरे के तौर पर ऐसे शब्द को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। दो अर्थ वाले शब्द ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हमारे पास शब्द आ रहा है शिक्षा। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? चलिए ये भी जान लेते हैं। शिक्षा बोध। तो चलिए इसका हम वाक्य प्रयोग कर कर भी आपको समझाते हैं ताकि आपको अनेक अर्थ वाले शब्दों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। इसका वाक्य बनाते हैं। कहानी सुनने से शिक्षा मिलती है। जब आपके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी या फिर आपके शिक्षक आपको कहानी सुनाते हैं तब अंत में उससे हमें क्या शिक्षा मिली यह भी बताते होंगे। तो इसी संदर्भ में इस शिक्षा का अर्थ हमें जानना है। यहाँ पर दूसरा शब्द आ रहा है, हाँ वही शिक्षा। मगर अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और समझिए कि इस शिक्षा का अर्थ यहाँ बदल जाएगा। यहाँ इस शिक्षा का अर्थ हो जाता है दंड या सजा। तो यहाँ पर हम वाक्य के जरिए भी देख लेते हैं कि इसका किस प्रकार वाक्य बनता है। न्यायाधीश ने चोर को शिक्षा की। जब हम गलत काम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? शिक्षा। तो यही शिक्षा का अर्थ यहाँ पर हमें जानना है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा आपने, यहाँ शब्द एक ही है मगर उसके अर्थ बदल गए हैं। दूसरा शब्द हम देखेंगे, उत्तर। उत्तर का अर्थ क्या होता है? चलिए कहिए तो मुझे। जी हाँ, आपने तो जवाब दे दिया मुझे। उत्तर का अर्थ होता है जवाब। जब आपको क्लास में
शिक्षक कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या देते हैं? जवाब। तो आप वाक्य भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, रामू ने अपने शिक्षक के प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब यही उत्तर शब्द का हम दूसरा अर्थ देखते हैं। यहाँ इस उत्तर का अर्थ हो जाएगा दिशा। जैसे हमारी 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलिए, तो उत्तर अर्थ दिशा, उसका वाक्य बना, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में आया है। देखिए मित्रों, आपने एक ही शब्द के 2 अर्थ जाने और उसके 2 वाक्य भी बनाए। चलिए और मुहावरा करते हैं। तीसरा शब्द देखते हैं, फल। इस फल शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको बता रहे हैं, देखिए। खाने की एक चीज़ जिसे हम फ्रूट कहते हैं। तो वाक्य बनाते हैं। चलिए, मुझे आम का फल खाना बहुत पसंद है। आप सबको आम पसंद है? इस फल का अर्थ क्या होगा? यहाँ अर्थ अब बदल जाएगा। कर्म का परिणाम, माने हम जो कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है, उस संदर्भ में हमें यहाँ पर इस फल का अर्थ जानना है। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो फल खाने की एक चीज़, ये फल कर्म का परिणाम। ठीक है, अब आप अनेकार्थी शब्द को अच्छी तरह समझने लगे होंगे। और एक मुहावरा देखते हैं, मधु। यह एक शब्द है मधु। तो इस मधु का अर्थ क्या होगा? चलिए देखते हैं। शहद, हाँ, जो मीठा होता है, जो मधुमक्खियाँ बनाती है। आपने पेड़ों पर छत्ते देखे होंगे शहद के, जिससे शहद निकलता है। वह स्वाद में कैसा होता है? तो चलिए वाक्य भी बना लेते हैं साथ साथ। शहद खाने में मीठा होता है। अब यही मधु शब्द हम उसका दूसरा अर्थ देखते हैं, मधु अमृत। इसका वाक्य इस प्रकार भी बना सकते हैं, मधु को पीने वाला अमर हो जाता है। देखा विद्यार्थी मित्रों, आपने जादू देख लिया ना? कैसा? शब्द एक, अर्थ अनेक। विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से इस प्रकार के अनेक अर्थ वाले शब्द को पहचानिए और उसका मुहावरा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मुस्कान के मोती चुटकुले सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अरे, आप तो लोटपोट हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही चुटकुले आपको पाठ्य पुस्तक में से या ग्रंथालय की अन्य पुस्तकों में से या फिर आपके घर जो अखबार आता है या आपके पड़ोस में आता हो, तो उस अखबार में से भी आपको ऐसे मज़ेदार चुटकुले ढूंढना है और उसे काट कर कार्ड पेपर पर चिपकाना है। तो यह आपकी एक गृह कार्य में प्रवृत्ति भी हो जाएगी। उसके बाद आपको उस प्रवृत्ति को जब आपकी पाठशाला शुरू होगी तब आपको उसको प्रार्थना सम्मेलन में भी बता सकते हैं, अपने वर्गखंड में भी अपने सहपाठियों के साथ चुटकुलों का मज़ा उठा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मुस्कान के मोती इकाई अंतर्गत हमने काफ़ी चुटकुलों का मज़ा उठाया। आपने वीडियो के मार्फत भी चुटकुले सुने और आपने मुस्कान के मोती में जो चुटकुले आए हैं उसका भी मज़ा उठाया। साथ साथ में भाषा सचता भी सीख ली। भाषा सचता में आज हमने वीडियो के माध्यम से भी स्वाध्याय और अभ्यास में जो प्रश्न आते हैं वह बड़ी अच्छी तरह से सीख लिए और साथ साथ में अनेक अर्थ वाले शब्दों को जाना, शब्दकोश के क्रम में रखकर शब्द को क्रमबद्ध रखना,
यह भी सीखा। अब हमें गृह कार्य भी दे दिया है आपको गृह कार्य में आपको एक प्रवृत्ति भी दी है कि चुटकुलों को ढूंढना है, उसको काटना है और कार्ड पेपर पर चिपकाना है। आपकी प्रवृत्ति गृह कार्य में आपको जरूर करना है। विद्यार्थी मित्रों, मुस्कान की मोती आज इकाई आपने सीख ली है, तो आज का सवाल उसी पर आधारित है। तो आज का सवाल देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के क्रमानुसार प्रथम कौन सा शब्द आएगा? 1. जीवन, 2. खुशी, 3. पतझड़, 4. मौसम। विद्यार्थी मित्रों, अंत में आपको मुस्कान के मोती इकाई के अंतर्गत यही कहना चाहूँगी, जहाँ पर भी रहो खुश रहो, क्योंकि जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ बार बार साफ कीजिए, जब भी समूह में जाए तब 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।